देखो हम लोग आज का चीज पढ़ना है बजट के बारे में, ठीक ना। इन साल बजट कौन प्रस्तुत किए हैं? तो निर्मला सीतारमण, ठीक ना, जिनमें कहा है कि 2047 तक भारत विकसित होगा। हालांकि इसमें शिक्षा पर भी बात ज़्यादा नहीं हुआ, शिक्षा के जीएसटी पर भी ज़्यादा बात, जीएसटी पर कोई खास प्रभाव बातचीत नहीं हुआ इन साल, ठीक ना। अच्छा, तब बजट पहले समझेंगे कि बजट कहते किसको हैं। तो देखो बजट एगो जो फ्रेंच भाषा है, कैसे भाषा है? फ्रेंच भाषा, ठीक ना, जिसका अर्थ होता है चमड़ा का थैला, ठीक ना। बजट में चमड़ा का थैला दिखाता है, ठीक ना। 1773 में ब्रिटेन के वित्त मंत्री बालपोल ने बजट शब्द का प्रयोग किया था। कब किया था? 1773 में, ठीक ना। हाँ, आगे क्या कहता है कि भारत में बजट लॉर्ड कैनिंग के समय 1860 से 61 में आया, है ना। और जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। सबसे पहले किसने किया था? जेम्स विल्सन ने। और जेम्स विल्सन ने बजट के जनक कहते हैं, और जेम्स विल्सन को कैसे कहते हैं? बजट को जनक कहते हैं, है ना। देखो बजट कोई भी चीज़ का बनाना बहुत जरूरी है। आखिर बजट से पता, बजट कहने का मतलब होता है कि आकार। जैसे कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, तो हमारे पढ़ाई में कितना खर्चा आएगा, अथवा कुछ सामान खरीदने गए तो उसमें कितना तो अंदाज, तो उसको कैसे करते हैं? बजट, ठीक है ना। एक वर्ष समिति की सिफारिश पर आम बजट रेल बजट से अलग कर दिया जाता है, माने कि रेल बजट को कैसे कर देता है? अलग कर देता है, ठीक है ना। आगे कहता है कि 2016 में पुनः फिर कैसे कर 2016 में पुनः रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। 2016 में कैसे? पहले एक वर्ष समिति की सिफारिश पर आम बजट से तो रेल के बजट को अलग कर दिया गया, लेकिन 2016 में रेल बजट को फिर कैसे कर दिया गया? मिला दिया। भारत में बजट प्रस्तुत करने की परंपरा फरवरी महीने के होती है। कब होती है? फरवरी महीने के अंतिम कार्य दिवस पर, ठीक ना। लेकिन अभी फरवरी महीना के पहले ही सप्ताह में कर दिए निर्मला सीतारमण जी, ठीक ना। फरवरी में होता है। वित्तीय वर्ष अप्रैल मार्च वाला चलता है। आगे कहता है कि बजट को तैयार करने का काम प्राक्कलन समिति करती है। कौन करती है? प्राक्कलन समिति। सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत करने का कार्य श्री मोरारजी देसाई को जाता है। सबसे ज्यादा अधिक बार बजट प्रस्तुत कौन किए हैं? तो मोरारजी देसाई। इन्होंने 10 बार बजट प्रस्तुत किया है। कितने बार? 10 बार, है ना। बजट शाम को प्रस्तुत किया जाता है, किंतु जसवंत सिन्हा ने दोपहर में बजट प्रस्तुत किया था। बजट को कब प्रस्तुत किया जाता है? शाम को, ठीक है। बजट क्या है, लेकिन सबसे पहले वो व्यक्ति थे कौन? जसवंत सिन्हा, जिन्होंने दोपहर में बजट कर दिया, है ना। ये गलती करके भी नाम कमा लिए कि बजट कब कब कर दिए? दोपहर। आगे कहता है कि बजट का टीवी प्रसारण 1992 से प्रारंभ हुआ। बजट के, है ना, टीवी पर अब कब से देने लगा? 1992 से, ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर.के. स्वर्णमुखम शेट्टी ने किया था। किसने किया था? आर.के. स्वर्णमुखम, 1947, ठीक है। गणतंत्र भारत का प्रथम बजट जॉन मथाई 1950 में किए थे। अगर भारत गणतंत्र बने, संविधान बन गया 26 नवंबर 1950 को अंगीकृत कर लिया गया, तो कब कौन किए थे? जॉन मथाई। कब? 1950 में। बजट प्रस्तुत करने के अधिकार राष्ट्रपति को है, किंतु वे वित्त मंत्री को प्रस्तुत करवाते हैं। अधिकार तो राष्ट्रपति को है ना। यानी कि द्रौपदी मुर्मू कर सकती थी, लेकिन, है ना, किनको दे देते? किनको से करवाते हैं? तो वित्त मंत्री। तो वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण। अभी 2022 के 2022 नहीं, सॉरी 2024, ठीक है। बजट शब्द चर्चा संविधान में नहीं है, बल्कि इसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द की चर्चा की गई। किसका चर्चा किया गया? वार्षिक वित्तीय विवरण, है ना। आय कहता है किससे कौन कौन संबंधित अनुच्छेद? देखो तो अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 112, इसमें बजट के तहत वित्त मंत्री के विभिन्न कार्यों पर योजना प्रस्तुत करते हैं। बजट पर वित्त मंत्री क्या चीज करते हैं? तो भिन्न भिन्न कार्यों पर के देखिए, है ना। वायुयान विभाग में इतना जाएगा, शिक्षा विभाग में इतना पैसा पर खर्चा होगा इन साल, है ना। नई नई परमाणु मिसाइलें बनेगी, इस तरह से इतना जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना जाएगा, रेलवे में इतना जाएगा, माने और सब जितना टेक्नोलॉजी है इसमें लग जाएगा, है ना। फैक्ट्रियों लोग के इतना लोन मिलेगा, माने सब पर कैसे करते हैं इसमें बताते हैं। किसमें चर्चा? अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 113 में कैसे प्राक्कलन के तहत खर्च का विवरण दिया जाता है, मतलब कि उसके अनुसार खर्च कहाँ कहाँ हुआ इसका विवरण दिया जाता है। किन के अनुसार? अनुच्छेद 114 में विनियोग विधायक के तहत धन निकालने का प्रस्ताव रखा जाता है, और जब तक विनियोग विधायक पारित नहीं हो जाता तब तक संसद से धन नहीं निकल सकता, ठीक है। और इसी कारण संसद के राष्ट्रीय धन रक्षक भी कहते हैं। मैंने संसद से धन कब निकलेगा? जब धन निकालने का प्रस्ताव रखा जाता है, मैंने उसका काम हो बजट के अनुसार से, तब, है ना। आय कहता है 115 में किन में अतिरिक्त अनुदान के तहत प्राक्कलन द्वारा दिए गए पैसे घट जाने पर पैसा निकाल जाता है। मतलब कि जितना आंकड़ा दिया गया कि देखिए आपको रोड बनाने के लिए इतना रुपया मिला, इतना करोड़ रुपया मिला, ठीक है ना, लेकिन अगर घट गया तब फिर कैसे कहता है पैसा निकाला जा सकता है। अनु 116 का कहता है इसमें लेखन उनके द्वारा एडवांस राशि निकाली जाती है ना। 116 में कैसे कहता है? एडवांस राशि। इसको यहाँ पे रखते हुए आगे देखते हैं कि बजट के प्रकार, ठीक है। तो देखो पहला है शून्य आधारित बजट। कौन बजट? शून्य आधारित, ठीक ना। जब बजट पिछला लेन देन छोड़कर एकदम नए सिरे से बनाया जाता है तो उसे शून्य आधारित बजट कहते हैं। छोड़ो नए सिरे से बनाया जाता है तो उसे कैसे करते हैं? शून्य आधारित। भारत में शून्य आधारित 1987-88 में राजीव गांधी ने लाया।
सबसे पहले किसने लाया? राजीव गांधी ने। कब? 1987-88 में, ठीक ना। और विश्व में शून्य आधारित प्रथम प्रयोग 1973 में अमेरिका में जिमी कार्टर ने किया था। अमेरिका में कौन कहते थे? जिमी कार्टर, है ना। और शून्य आधारित बजट के जनक अमेरिका के पीटर फायर थे। कौन थे? अमेरिका के पीटर फायर। शून्य आधारित बजट समझ में आया? शून्य आधारित बजट कहने का मतलब सब पिछला वाला छोड़ छाड़ के लेंगे, शुरू से फिर से शुरू से करना बजट बना, तो उसे कहते कहते हैं शून्य आधारित बजट। फिर कहता है जेंडर बजट। कौन बजट? जिस बजट में स्त्री पुरुष के लिए कुछ अलग प्रावधान हो, ठीक है, स्त्री पुरुष के लिए कैसे हो अलग प्रावधान, तो उसे जेंडर बजट कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि 2001 में महिला सशक्तिकरण के बाद जेंडर बजट पर अधिक बढ़ावा मिला है। 2001 से जब कैसे हुआ महिला के सशक्तिकरण की बात है तो महिला के प्रति अलग बजट और फिर अन्य बातों के लिए अलग बजट। इसके बाद आता है संतुलित बजट। कौन बजट? संतुलित। संतुलित बजट किसे कहते हैं? तो वैसा बजट जिसमें आय और व्यय बराबर हो, जितना खर्च हो रहा हो, है ना, जितना बजट बना उतना ही खर्च हो, तो उसे कैसे कहते हैं? संतुलित। एक होता है आउटकम बजट, है ना, जब सरकार पैसा को खर्च करती है और धन द्वारा किए गए रिपोर्ट कार्ड, है ना, उसको कैसे कहते हैं? आउटकम बजट। जब सरकार पैसा खर्च करती है तो उसका रसीद देगी ना, है ना, उसको कहाँ कहाँ खर्च कैसे बताएगा, तो इस रिपोर्ट कार्ड को, प्रगति को कैसे कहते हैं? आउटकम बजट कहते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद आता है कैसे कि, है ना, संतुलित एगो होता है कैसे से अधिक बजट, एगो घाटा नुकसान के बजट भी होता है ना, वो घाटे का बजट। कैसे का बजट? घाटे का बजट कब क्या कहा किसे कहते हैं? देखो, घाटे का बजट कहने का मतलब होता है ना कि जब जितना बजट तैयार हुआ उससे ज़्यादा पैसा बर्बाद हो गया, चाहे तो ज़्यादा पैसा लग गया कोई प्रोजेक्ट में, तो उस प्रकार का बजट को कैसे कहते हैं? घाटे का बजट। घाटा में चल गया, ठीक है ना। जैसे सरकार बार बार चिचिया कहती है कि रेलवे हमारा घाटा में चला, जबकि रेलवे में एकदम कचक्कच आदमी भर के जाता है फिर भी, ठीक है ना। और एक होता है मुनाफे का बजट। मुनाफे का बजट मतलब कि जितना का हम बजट बनाए उससे कम ही पैसा में सफल हो गया, तो पैसा बच गया राजकीय कोष का, है ना, तो उस प्रकार के बजट को कैसे कहते हैं? मुनाफे का बजट। कभी भी सरकार नहीं कहती कि हमें बाजार में कैसे हुआ मुनाफा है। कोई दिक्कत